नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे और हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ डॉक्टर वाई.एस. परमार अवार्ड इन हिमाचल संस्कृति लिटरेचर वॉज। तो हिमाचल संस्कृति साहित्य में डॉक्टर वाई.एस. परमार पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता थे। तो सबसे पहला वाई.एस. परमार अवार्ड जो था वो किसको दिया गया था संस्कृति लिटरेचर में। तो ये सबसे पहला अवार्ड दिया गया था मियाँ गोवर्धन सिंह को। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। मियाँ गोवर्धन सिंह को वाई.एस. परमार अवार्ड दिया गया। अभी कल एक एग्जाम हमने डिस्कस किया था जो अभी 8 तारीख को हुआ था, 8 अगस्त 2021 को। उसमें पूछा गया था कि सबसे पहला परशुराम अवार्ड जो था वो किसको दिया गया था हिमाचल से। तो सबसे पहला परशुराम अवार्ड जो था वो किसको दिया गया था, ये दिया गया था सुमन रावत को। सुमन रावत नाम आप याद रखिएगा, मियाँ गोवर्धन सिंह नाम याद रखिएगा, दो अवार्ड्स के नाम याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है फेमस नैना देवी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है। देखिए नैना देवी मंदिर तो बिलासपुर में स्थित है, सभी को पता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। परंतु नैना देवी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने एक दो दिन पहले डिस्कस भी किया था। उस क्वेश्चन को मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। गिरिराज पत्रिका में ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन इस तरह से था कि देश का पहला म्यूजियम ऑफ महाशक्तिपीठ जो है वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। देश का पहला म्यूजियम ऑफ महाशक्तिपीठ कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, नैना देवी में जो है वो स्थापित किया जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन आपको नैना देवी से रिलेटेड याद रखने हैं। अच्छा, नैना देवी मंदिर जो है वो कहाँ पर है, बिलासपुर में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि चामुंडा देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो चामुंडा देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये कांगड़ा में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि चिंतपूर्णी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो चिंतपूर्णी मंदिर ऊना में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए ब्रजेश्वरी देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ब्रजेश्वरी देवी मंदिर कहाँ पर है, ये भी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही पड़ता है। ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पर है, ये तो आपको पता ही है कि ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। अगला क्वेश्चन देखिए 127, यहाँ पर पूछा गया है तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच तहसील ऑफ हिमाचल प्रदेश। पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। देखिए कहाँ पर है, ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ती है। अब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ती है, तो इनमें से अगर आप सभी ऑप्शंस को देखेंगे तो भरमौर कहाँ पर है, ये चंबा में पड़ता है। और अगर राजगढ़ की बात करेंगे तो ये सोलन में पड़ता है। और सुजानपुर की बात करेंगे तो ये हमीरपुर में पड़ता है। और मुल्तान की बात करेंगे तो ये कांगड़ा में पड़ता है। तो ऑटोमेटिकली आपके पास सभी ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो गई और ऑप्शन ए सही आंसर आ गया आपके पास, भरमौर। भरमौर इसका सही आंसर होगा। अब डिस्ट्रिक्ट चंबा में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट चंबा में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गेम्यूल सिहा वेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सैचू तुन्हा नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ पर है, ये भरमौर में पड़ती है। तो भरमौर ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ती है। डिस्ट्रिक्ट चंबा की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, 125 से पहले आप लोगों के लिए आज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से है कि आपको बताना है कि तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है। तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। 125 देखिए, सांगला वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सांगला घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर स्थित है, तो सांगला घाटी कहाँ पर है, ये किन्नौर में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अब सभी को पता है कि सांगला घाटी जो है वो कहाँ पर है, किन्नौर में स्थित है। तो इंपॉर्टेंट वैलीज की बात कर लेते हैं। बसपा घाटी कहाँ पर स्थित है, बसपा घाटी भी किन्नौर में ही स्थित है। और ये जो आपकी बसपा घाटी है इसी को जो है वो सांगला घाटी भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है याद रखने के लिए। और बसपा रिवर भी है, बसपा रिवर जो है वो किन्नौर में बहती है। और बसपा रिवर जो है वो किसकी सहायक है, ये सतलुज की सहायक है। ये नदी जो है, बसपा नदी जो है वो सतलुज को कहाँ पर मिलती है जाकर, तो ये करछम के समीप जो है वहाँ पर जाकर मिल जाती है। अब अगर आपसे पूछे जाए कि क्यादादुन घाटी कहाँ पर स्थित है, तो क्यादादुन घाटी जो है वो इसको पोंटा घाटी भी कहते हैं। और ये कहाँ पर स्थित है, सिरमौर में स्थित है। वैली ऑफ हनी एंड मिल्क जो है वो किस वैली को कहता है, तो चंबा घाटी को जो है वो वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी कहा जाता है। बलाह घाटी कहाँ पर है, बलाह घाटी मंडी में पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या दिया गया है, दसहर लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो दसहर झील है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। दसहर झील की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, ये कुल्लू में स्थित है। ऑप्शन बी कुल्लू जो है वो आपके पास बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। यहाँ से जानिए आप झीलों के बारे में। ये है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। कुल्लू में भृगु झील पड़ती है, सरियोलसर झील पड़ती है, मंतलाई झील पड़ती है, श्रिंगडिंगू झील पड़ती है, दसहर झील पड़ती है, देवरी झील पड़ती है, हंसा झील पड़ती है। ये कुल्लू की है। अब मंडी की मैं ये आपको बता देता हूँ, रिवालसर हो गया, पराशर हो गया, कुमारवा हो गया, कुंतभ्योग हो गया, कलासर हो गया, पंडो हो गया, सुखसार।
ये मंडी की इंपॉर्टेंट झीलें हैं। लाहौल स्पीति की सूरजताल, चंद्रताल, दीपक ताल, नीलकंठ, यूनामसो लेक, ये सभी लाहौल स्पीति में है। चंबा की भी देख लीजिए, खजियार हो गया, लामा डल झील। अभी कल एग्जाम जो 8 अगस्त को हुआ था वहाँ पर पूछा गया लामा डल झील कहाँ पर स्थित है, तो लामा डल झील चंबा में स्थित है। मणिमहेश झील कहाँ पर है, चंबा में स्थित है। गढ़ासरू झील चंबा में है। महाकाली झील चंबा में है। तो बाकी डिस्ट्रिक्ट भी आप यहाँ पर नज़र डाल लीजिए, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए इसको आराम से, कोई चक्कर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लद्राचा फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो लद्राचा मेला है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में लगता है, तो लद्राचा मेला लगता है कहाँ पर, ऑप्शन सी लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति का ये प्रसिद्ध मेला है लद्राचा मेला। अब यहाँ से आप फेयर और फेस्टिवल्स देखिए। अब जिन लोगों ने ये इमेज पहले भी देखी है उनको यहाँ से याद आई होगी मिशन एचएस की। मिशन एचएस के बारे में पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मिशन एचएस को हम जल्दी स्टार्ट करेंगे और अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएंगे। तो मिशन एचएस को भी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। यहाँ से फेयर और फेस्टिवल देखिए, शिवरात्रि मेला फाल्गुन के महीने में लगता है। सैर मेला जो है वो 1 असौज को लगता है। मणिमहेश यात्रा स्टार्ट होती है श्री कृष्ण जन्माष्टमी को और मणिमहेश यात्रा समाप्त हो जाती है राधा अष्टमी को। फुल्लैच फेस्टिवल भादों और असौज के महीने में लगता है। लद्राचा मेला किब्बर में जुलाई और अगस्त के महीने में लगता है। चेरबल फेस्टिवल भादों के महीने में लगता है। मिंजर मेला सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को लगता है और थर्ड संडे ऑफ सावन मंथ को समाप्त हो जाता है। सूही मेला 15 चैत को लगता है और 1 बैसाख को समाप्त हो जाता है। रेणुका मेला सिरमौर में लगता है और दिवाली के 10 दिन बाद ये लगता है। बरलाज मेला जो है ये सोलन बिलासपुर में लगता है दिवाली के 2 दिन बाद। पत्थर का खेल मेला हलोग में लगता है, हलोग धामी के समीप है और 2 डेज आफ्टर दिवाली ये लगता है। विशु बेशोआ बैसाखी फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं ज्येष्ठ के महीने में। नौली फेयर मंडी में लगता है। काहिका मेला कुल्लू में लगता है। सोबी यात्रा जो है वो श्री नैना देवी से संबंधित है। घंटाल फेस्टिवल लाहौल में लगता है, जून के महीने में लगता है। थॉन फेस्टिवल भी लाहौल में लगता है और फर्स्ट स्टेट लेवल लोहरी फेस्टिवल जो था वो हेरिटेज विलेज प्रागपुर में सेलिब्रेट किया गया था 13 जनवरी 2010 को। ये सब आप इंपॉर्टेंट फेयर और फेस्टिवल्स के बारे में याद रखें। हिमाचल प्रदेश लाइज बिटवीन, तो हिमाचल प्रदेश जो है वो किसके बीच स्थित है, यहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 30 डिग्री 22 मिनट टू 30 डिग्री 12 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 75 डिग्री 47 मिनट टू 79 डिग्री 4 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये इसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं और डिटेल में मैं आपको बता चुका हूँ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में। कई बार देखिए लॉन्गिट्यूड ही अकेला पूछ लिया जाता है, कई बार लैटिट्यूड ही अकेला पूछ लिया जाता है, तो ये दोनों ही आपको याद रखने पड़ेंगे। 30, 33, 75, 79, बस इतना सा याद रख लीजिए, थोड़ा हिंट आपको फिर मिल जाएगा एग्जाम में। आगे पूछा गया है हिमाचल प्रदेश बिकेम पार्ट सी स्टेट्स। तो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, परंतु यहाँ पर पूछने का तरीका देखिए, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि 1951 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसका ऑप्शन डी नन ऑफ दीज होगा। 19 इसका ये मतलब नहीं कि 1950 आप करके आ जाएंगे, इसका 1951 ही आंसर रहेगा और नन ऑफ दीज का सही आंसर आ जाएगा। पिछले कल हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर प्रोविंस कब बना था, तो ये 1948 में बना था चीफ कमिश्नर प्रोविंस। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरेटरी कब बना था, 1956 में बना था। 1956 से लेकर 1971 तक ये यूटी ही रहा, यूनियन टेरेटरी ही रहा था। और बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में कब हुआ, तो बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में 1954 को हुआ था। बिलासपुर 5वें नंबर का जो था वो डिस्ट्रिक्ट बना था। और अगर हम 6ठे नंबर के डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कौन सा बना था ये आप कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। जैसे कि हम पिछले कल मैंने आपसे पूछा था कि बिलासपुर कौन सा बना था, आज आपसे पूछा किन्नौर कौन सा बना है। अब किन्नौर का आंसर मैं कल बता दूंगा, बिलासपुर का आंसर मैंने आज बता दिया। जिन लोगों को नहीं आता उन लोगों को यहाँ से हेल्प मिलती रहेगी। 83 में पूछते हैं चंद्रकूप लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो चंद्रकूप लेक है ये कहाँ पर स्थित है। अब चंद्रकूप लेक की जब बात की गई है तो हमने पिछले कल ही डिस्ट्रिक्ट शिमला की लेक जो था वो रिवाइज की थी। तो डिस्ट्रिक्ट शिमला की लेक से अगर आपको याद है तब आपको याद आ जाएगा कि चंद्रकूप लेक कहाँ पर स्थित है। तो पिछले कल हमने शिमला में पढ़ा था कि चंदर नाहन झील जो है वो कहाँ पर है, तो चंदर नाहन झील शिमला में थी, ठीक है। कल आपको याद होगा कि चंदर नाहन झील शिमला में पड़ी थी। तो आपको पता चल गया कि चंद्रकूप झील जो है वो शिमला में तो नहीं है, इसी तरह लाहौल स्पीति में भी नहीं है और किन्नौर में भी नहीं है। तब ये कहाँ पर है, तब ये चंबा में स्थित है। अब चंद्रकूप लेक चंबा में स्थित है। चंबा की इंपॉर्टेंट लेक्स मैं आपको बताता हूँ। गढ़ासरू झील चंबा में है, लामा झील चंबा में है, मणिमहेश झील चंबा में है, चमेरा झील चंबा में है, महाकाली झील चंबा में है, खजियार झील चंबा में है। ये तो होगी चंबा की झील। पिछले कल शिमला की हमने डिस्कस की थी, तो एक बार फिर से शिमला की डिस्कस कर लीजिए। चंद्रनाहन झील शिमला में है, तानो जुबल झील शिमला में है, कराली झील शिमला में है और गढ़ कुफर झील जो कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया था वो भी शिमला में स्थित है।
तो ये सब आप याद रखिए। कन्फ्यूजन देखिए, चंद्रकूप और चंद्रनहान में कन्फ्यूजन अब नहीं रहना चाहिए आपको, एक याद रख लीजिए और दूसरी खुद याद रह जाएगी। 84 देखिए, मारकंडा रिवर फ्लोज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मारकंडा नदी जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है? अगर मारकंडा नदी की हम बात करें कि ये कहाँ पर बहती है, तो ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में बहती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। मारकंडा नदी जो है वो सिरमौर में बहती है। अभी एक बार एग्जाम में पूछा भी गया था क्वेश्चन कि मारकंडा रिवर जो है वो किसकी सहायक है, तो मारकंडा जो है ये यमुना की सहायक है। और मारकंडा कहाँ से निकलती है, तो ये क्यारदादुन वैली से निकलती है। अगर हम क्यारदादुन वैली के बारे में बात करें तो क्यारदादुन वैली को जो है वो पोंडा वैली के नाम से भी जाना जाता है और ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। तो ये तो मारकंडा रिवर के बारे में हो गया। अगर आपने हमारी सारी वीडियोस देखी हैं अभी तक जो हम पीछे से डिस्कस करते आ रहे हैं, तब आपको एक क्वेश्चन और याद आ जाएगा, मारकंडा मेला कहाँ पर लगता है। मारकंडा मेला कहाँ पर लगता है, ये बिलासपुर में लगता है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज मत रहिए, ये बिलासपुर में लगता है और मारकंडा रिवर सिरमौर में। आगे पूछते हैं, मुकीला ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो मुकीला ग्लेशियर है ये हिमाचल प्रदेश की कौन सी वैली में पड़ता है? तो मुकीला ग्लेशियर जो है ये भागा वैली में पड़ता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब भागा वैली में ये मुकीला ग्लेशियर पड़ता है, इसके बारे में एचएएस में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक तो आपको पता चल गया ये भागा वैली में पड़ता है। अब दूसरा, लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर कहाँ पर पड़ता है, तो ये भी भागा वैली में ही पड़ता है। कई बार पूछा जाता है कि लेडी ऑफ केलोंग क्या है, तो ये एक ग्लेशियर है। चंद्रा और भागा दो नदियाँ भी हैं। चंद्रा और भागा कहाँ पर मिलती हैं, तांडी में मिलती हैं। तांडी, तांडी के बारे में अगर आपको पता होगा तो तांडी में जो है द्रौपदी का अंतिम संस्कार भी हुआ है, ये माना जाता है। और बाकी वैलीज़ के बारे में दिया गया है, तो चंद्रा वैली के बारे में आपको पता चल गया, चंद्रा भागा वैली के बारे में। क्यारदादुन वैली के बारे में अभी आपको पता चला। कुल्लू वैली कुल्लू में ही स्थित है। और उसी तरह चंबा वैली अगर आपसे पूछ जाए, चंबा वैली जो है उसको वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी कहते हैं, दूध और शहद की घाटी भी इसको कहा जाता है। आगे 86 में पूछा गया है, भुंडा फेस्टिवल इज कनेक्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो भुंडा फेस्टिवल, ये जो भुंडा त्यौहार है ये किससे संबंधित है? भुंडा उत्सव जो है ये परशुराम से जोड़ा जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, परशुराम से भुंडा उत्सव को जोड़ा जाता है। तो ये आप भुंडा फेस्टिवल के बारे में याद रखिए। 87 में देखिए, द आइडिया ऑफ नलवाड़ी फेयर ऑफ बिलासपुर वॉज कंसीव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो नलवाड़ी का जो विचार था वो सबसे पहले किसके मन में आया था? नलवाड़ी का विचार सबसे पहले डब्ल्यू गोल्डस्टीन के मन में आया था। ऑप्शन सी सही आंसर है, यानी कि नलवाड़ी का मेला जो है वो डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा 89 में शुरू स्टार्ट किया। 88 में पूछा गया है, बैजनाथ इज अर्लियर टाइम नोन एज। तो बैजनाथ को पुराने टाइम में किस नाम से जाना जाता था? बैजनाथ को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है कहलूर, पुजारीली, ब्रह्मपुर, नन ऑफ दिस। तो ऑब्वियसली नन ऑफ दिस इसका सही आंसर होगा। बैजनाथ को किस नाम से जाना जाता था? तो बैजनाथ को जो था वो किरग्राम भी कहते थे। कहलूर तो बिलासपुर का पुराना नाम था, ब्रह्मपुर भरमौर को कहते थे, और बैजनाथ का पुराना नाम क्या था? किरग्राम बैजनाथ का पुराना नाम था। उसी तरह नूरपुर का पुराना नाम क्या था? नूरपुर का पुराना नाम धमेरी था। सुंदरनगर का पुराना नाम क्या था? सुंदरनगर का पुराना नाम बनेड़ था। तो ये पुराने नाम भी याद रखिए। आगे देखिए 89 में पूछते हैं, हु फाउंड द न्यू टाउनशिप ऑफ मंडी। मंडी शहर की स्थापना किसने की थी? मंडी टाउन पूछा गया है जब आपसे, तब आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शंस बड़े समझदारी से दिए हैं, विजय सेन, अभय सेन, अजबर सेन और नन ऑफ दिस। तो मंडी टाउन जो है उसकी स्थापना राजा अजबर सेन के द्वारा की गई थी। हिंदी में अजबर सेन लिखा गया है और इंग्लिश में जो है आइबर सेन लिखा गया है, पर अजबर सेन ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। कब जो था वो मंडी शहर की स्थापना की गई थी? 1527 में जो था वो मंडी शहर की स्थापना जो था वो की गई थी। 1527 में मंडी की स्थापना हुई और राजा अजबर सेन ने जो था वो मंडी में भूतनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया था। राजा अजबर सेन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1534 में जो था वो राजा अजबर सेन की मृत्यु हो गई थी। जिस तरह का अभी ट्रेंड चला हुआ है ना एचएस में, अगर उसी तरह का ट्रेंड रहा तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ जाएंगी, जैसे कि 1534 हो गया, ये इस टाइम जो था वो राजा अजबर सेन की मृत्यु हुई थी। तो बेसिक राजा अजबर सेन के बारे में याद रखिए। यहाँ पर पूछा गया है आगे, मांगू अ फेमस पेंटर बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मांगू एक प्रसिद्ध चित्रकार था, ये किस टाइम से संबंधित था, ये किस रियासत में हुआ करता था? तो मांगू की अगर हम बात करें तो मांगू पेंटर जो था वो चंबा में होता था। ऑप्शन डी चंबा जो है वो सही आंसर है। अब चंबा में एक तो मांगू होता था, और कौन सा पेंटर था जो चंबा में होता था? तो चंबा में निक्का पेंटर भी होता था। अभी एलाइड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये पहले। एलाइड में पूछा गया था कि मनकू पेंटर जो था वो किसके कार्यकाल के दौरान था, या फिर संसार चंद के कार्यकाल के दौरान कौन सा पेंटर था? तो ये आपको याद रखना है कि संसार चंद के कार्यकाल के दौरान मनकू पेंटर जो था वो था। अब पेंटिंग्स की ही बात कर लें तो कांगड़ा पेंटिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इस शैली को जो है वो कांगड़ा शैली का जन्मदाता माना जाता है। तो गुलेर कलम को जो है वो कांगड़ा शैली का जन्मदाता माना जाता है। और ये जो
बसौली शैली थी। बसौली शैली को पुरानी शैली भी माना जाता है कि सबसे पुरानी शैली है। ये किसके कार्यकाल के दौरान फली फूली थी, इसको किसने शरण दी थी? तो राजा कृपाल थे, जिनके कार्यकाल के दौरान जो था ये अस्तित्व में आई थी, या फिर जिनके कार्यकाल के दौरान ये फली फूली थी। तो ये याद रखिएगा। आगे 91 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग किस वर्ष संगठित हुआ था? अगर हिमाचल प्रदेश तो अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग किस वर्ष संगठित हुआ था, तो ये 1996 में हुआ था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 1996 में इसको संगठित किया गया था। देखिए एक आधा ही क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाएगा, परंतु सभी को फंसा देगा ये क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन रिपीट अगर हो जाए तब आपको पता होना चाहिए। आगे पूछा गया है निर्मंड कॉपर प्लेट इशूड ड्यूरिंग विच सेंचुरी। ये जो निर्मंड कॉपर प्लेट थी ये किस शताब्दी के दौरान इशू हुई थी? निर्मंड कॉपर प्लेट की अगर हम बात करें तो ये 7th सेंचुरी के दौरान जो था वो रिलीज हुई थी। ऑप्शन ए 7th सेंचुरी जो है वो सही आंसर है। अच्छा, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और जो नया चैनल हमने इंट्रोड्यूस किया है जहाँ पर हम हिमाचल की छोटी छोटी स्टोरीज डिस्कस कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं उन स्टोरीज के बारे में, तो उस चैनल पर भी हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 93 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछता है फिरोज शाह तुगलक बिसीज द फोर्ट ऑफ कांगड़ा इन 1365 AD ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर ऑफ कांगड़ा। 1365 में जो था वो फिरोज शाह तुगलक ने जो था वो कांगड़ा किले पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। कांगड़ा किले पर घेरा जो था वो डाल लिया था। उस टाइम कांगड़ा के राजा कौन हुआ करते थे? उस टाइम कांगड़ा के जो राजा थे उनका नाम था राजा रूपचंद। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब राजा रूपचंद जो था उस टाइम वहाँ के राजा हुआ करते थे। 1365 में फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? फिरोज शाह तुगलक ज्वालाजी गया, वहाँ से उसने 1300 संस्कृत की किताबें उठाई और उन किताबों का अनुवाद जो था वो फारसी में भी करवाया था। ये भी आप याद रखिए। इससे पहले भी कांगड़ा पर अटैक होते रहे हैं, जैसे कि 1009 ईस्वी में जो था वो महमूद गजनवी के द्वारा जो था वो भारत पर अटैक किया गया था। भारत पर नहीं, सॉरी, 1009 ईस्वी में कांगड़ा किले पर इसने अटैक किया था महमूद गजनवी ने। और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अटैक किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो था वो 1337 में जो था वो अटैक किया था। और उस टाइम कांगड़ा के राजा जो था वो राजा पृथ्वी चंद हुआ करते थे। तो ये आप याद रखिए कौन उस टाइम राजा हुआ करते थे, कब अटैक किया, क्या क्या हुआ। 94 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है बैटल ऑफ नदौन वॉज फाउट बिटवीन राजा भीमचंद ऑफ कैलूर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इन दी 17th सेंचुरी। तो ये जो बैटल ऑफ नदौन हुई थी ये 17th सेंचुरी में हुई थी, 17वीं शताब्दी में हुई थी। ये किस किस के बीच में हुई थी? भीमचंद था और कौन था साथ में? तो भीमचंद के साथ जो था, साथ में नहीं, आप अपोजिशन में कहिए, अपोजिशन में जो था वो मुगल थे। ऑप्शन डी मुगल जो था वो सही आंसर था। अब यहाँ पर ये लड़ाई जो हुई थी इसका नाम तो बैटल ऑफ नदौन है। इसी तरह महल मोरियाँ जो कि हमीरपुर में ही पड़ता है, महल मोरियाँ में भी जो था युद्ध हुआ था। ये युद्ध जो था वो संसार चंद के साथ हुआ था। उस टाइम राजा महान चंद हुआ करते थे। महान चंद ने क्या गोरखाओं को इन्वाइट किया था, गोरखाओं के साथ मिलकर जो था यहाँ पर अटैक किया था संसार चंद पर। और संसार चंद को जो था वो कांगड़ा के किले में जाकर शरण लेनी पड़ी थी, यानी कि हार गया था महल मोरिया में संसार चंद। और 3-4 सालों तक तो संसार चंद जो था वो किले में ही रहा था। फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने महाराजा रणजीत सिंह के साथ ज्वालामुखी की संधि कर ली 1809 में। और फिर जाकर कहीं महाराजा रणजीत सिंह ने गोरखाओं को हराया। उसके बाद जाकर जो था संसार चंद जो था वो बाहर निकला, उसने थोड़ा सा अपना राज्य का विस्तार किया होगा उसके बाद। 95 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आसान है वैसे तो। ये जो पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। तो पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो मसोबरा में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर है, मसोबरा में स्थित है। इसके बारे में आपको पता चल गया। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट टाइम में जो HAS बनते हैं उनकी ट्रेनिंग कहाँ पर होती है, तो उनकी ट्रेनिंग हिप्पा में होती है, हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों की ट्रेनिंग होती है। ये जो हिप्पा की बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का नाम क्या है? इसका नाम है फेयरलॉन्स बिल्डिंग। जो फेयरलॉन्स बिल्डिंग है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी आर्किटेक्ट जो था वो था आर डिक्सन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और हमने कल ही पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1971 में हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना की गई थी। 1971 में ही जो था वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना भी की गई थी। 1971 में ही जो था हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना भी की गई थी। और 1971 में ही जो था वो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ये 18वें नंबर का राज्य बनकर जो था वो सामने आया था। तो ये सब आप बेसिक क्वेश्चन याद रखिए। बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट स्थापनाएं भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। उससे पहले अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और वीडियो को
शेयर जरूर किया कीजिए। अब देखिए 1970 में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की जो था वो स्थापना हुई थी, 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। उसी तरह 1983 में जो था वो पहले लोकायुक्त बनाए गए थे, ऑफिस ऑफ लोकायुक्त जो था इसकी स्थापना की गई थी। पहले लोकायुक्त जो था वो TVR दत्ताचार्य बने थे। और HRTC जिसको हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। तो ये सब बेसिक आप याद रखिए कि किसकी स्थापना कब की गई थी, कैसे कैसे स्थापना हुई, और जो बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको बताया याद रखिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।